नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कहने को लगातार बार बार 24 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तमाम लोग सहयोगी दल गठबंधन धर्म का राग अलापते रहते हैं। लेकिन ये तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने ही सहयोगी दलों को खत्म करने में लगी हुई है, और जो सहयोगी दल उनके साथ बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी एक तरह से आईना दिखाने का या चिढ़ाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। और गठबंधन का जो सहयोगी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे झुक जाता है, सरेंडर कर देता है, उसकी तो क्या हालत होती है पूछिए ही मत। एक दौर वो था जब नीतीश कुमार के न चाहने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाए रखा गया। वो तो नीतीश कुमार ने आगे चलकर उनकी राज्यसभा सदस्यता रिन्यू नहीं की, नहीं तो नीतीश कुमार को चिढ़ाते हुए वो मोदी सरकार में लगातार मंत्री बने रहते। लेकिन जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया और नतीजा उनको मोदी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर इधर उधर घूमते घामते पता नहीं कहां कहां उनको जाना पड़ा। ये उनकी हालत थी। तो उस समय नीतीश कुमार का वक्त था। अब नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है, या उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से दिया, इनको लेकर तमाम तरह के किस्से कहानियां और बाकी आप खुद भी फैसला कर सकते हैं जो घटनाक्रम बन रहा है। लेकिन इस बीच जब वो कुछ घंटे बाद, महज कुछ देर बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसके बाद वो पटना जाकर कैबिनेट की अंतिम बैठक लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला कर लिया, मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसे नीतीश कुमार को चिढ़ाने के एक बड़े एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार फैसला कर ही चुके हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हो ही चुके हैं, दिल्ली आकर राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करने को स्वीकार कर ही चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और महज कुछ देर बाद वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ भी ले लेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए ऐसा काम क्यों कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ न कुछ एक बड़ा पेच फंसा हुआ है, या नीतीश कुमार जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों को मानने की हालत में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानना चाहती नहीं है। आखिर कहां पेच फंसा हुआ है और क्या अभी भी कुछ ना कुछ किंतु परंतु बाकी है, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्यमयी सवाल है। और ये सवाल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या काम किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को चिढ़ाने वाला, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना तो बनता है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दो चार लोगों तक अगर पसंद आ गया, और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए। और एक खास अपील, एक विशेष अपील, नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा, अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। और अब आते हैं आज की खबर पर। यह बताया जा रहा है कि भैया 12:15 साढ़े 12 बजे के बीच नीतीश कुमार संसद भवन पहुंचेंगे और राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने के लिए, यानी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा का पर्चा भरने के लिए, उन्होंने अपने एक सिटिंग राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह का टिकट काट दिया था। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के दो सिटिंग सांसद थे, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह। रामनाथ ठाकुर को तो नीतीश कुमार ने टिकट दिया, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह का टिकट काटकर उस टिकट पर वो खुद राज्यसभा आ गए, राज्यसभा का पर्चा भरा, चुनाव जीत गए। और हरिवंश नारायण सिंह पत्रकार रहे एक जमाने में और राज्यसभा के उपसभापति। अभी कहा गया भैया कि उपसभापति मतलब अब कौन बनेगा राज्यसभा का? नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी राज्यसभा
के उपसभापति बन सकते हैं। बड़े जोर शोर से ये नाम चलाया जा रहा था और जनता दल यूनाइटेड का एक गुट जानबूझकर संजय झा का नाम चला रहा था ताकि वो जब राज्यसभा के उपसभापति बन जाएंगे, जब एक संवैधानिक पद पर बैठ जाएंगे, तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद उनको छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद नीतीश कुमार कुछ और खेला कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को वो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं जो बीजेपी की बजाय उनकी ज्यादा सुने, या अपने बेटे निशांत कुमार को भी जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। ये खबरें लगातार आ रही थी। बीजेपी को भी इस बात की समझ थी कि भैया हरिवंश को हटाकर कहीं नीतीश कुमार ने संजय झा को रास्ते से हटाने की रणनीति तो नहीं तैयार कर ली है, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने खेला कर दिया। आपके स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर मैं भारत का एक गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इस गजट नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के 7 पठित खंड 1 के उप खंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक नामित सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए राज्यसभा में श्री हरिवंश को नामित कर रही है। यानी एक नॉमिनेटेड मेंबर का कार्यकाल खत्म हो गया, और उस नॉमिनेटेड मेंबर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब राष्ट्रपति ने जो फैसला केंद्र सरकार करती है दोस्तों, तो केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति को जो संविधान ने जो शक्तियां दी हैं नॉमिनेटेड करने का, 12 व्यक्तियों को जो समाज के अलग अलग प्रतिष्ठित वर्ग से आते हैं उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकती है राष्ट्रपति। तो जैसे ही उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने हरिवंश को, जो उपसभापति थे, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा सांसद थे, जिनका टिकट नीतीश कुमार ने काट दिया था, उनकी जगह पर उपसभापति किसी और को बनाना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जोड़ी इस खेल को समझ गई और कार्यकाल खत्म होते ही उन्होंने राष्ट्रपति से फिर से नहीं, पहले तो जनता दल यूनाइटेड के थे, अब उन्हें फिर से राज्यसभा का सांसद बना दिया। लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से नहीं है, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी नहीं है, बल्कि इस बार वो राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर बनाए गए हैं। और अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ये चाहेगी कि हरिवंश जो है वो राज्यसभा के उपसभापति बने रहे, यानी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया के तौर पर, नेता के तौर पर नीतीश कुमार को वो कोई मौका देने को तैयार नहीं है कि वो संजय झा को हटाकर राज्यसभा में उपसभापति बना सके। और इसको नीतीश कुमार के प्लान को पंचर करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपने बेटे को उन्होंने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से मुलाकात करने का जिम्मा दिया है ताकि पार्टी पर वो अपनी पकड़ मजबूत बना सके, पार्टी पर वो अपने ग्रिप मजबूत बना सके, और उसके बाद वो देश की राजधानी दिल्ली में तो नीतीश कुमार खुद आकर बैठ गए हैं। उनको टाइपेड बंगला भी उनका लगभग फाइनल हो गया, बहुत जल्दी उनको अलॉट भी हो जाएगा। तो ऐसे हाल में जब नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर जनता दल यूनाइटेड पर कमांड करने की कोशिश करते, निशांत कुमार पटना में बैठकर जनता दल यूनाइटेड पर एक्चुअल सही मायनों में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते, संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटाकर राज्यसभा का उपसभापति बनाकर, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बड़ा फैसला कर लिया हरिवंश को राज्यसभा नॉमिनेट करने का। वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को तो कम से कम ये फैसला पसंद नहीं आएगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इस स्ट्रोक को आप मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या नहीं कहेंगे। जहां तक बिहार का घटनाक्रम है, थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो पटना लौटेंगे। आज ही शाम को बताया जा रहा है कि वो पटना लौटेंगे। आज दिन में उनकी हो सकता है प्रधानमंत्री से मुलाकात हो या गृह मंत्री से मुलाकात हो, अभी तक समय तय नहीं है। शायद वो मुलाकात करने से बचना भी चाहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार शर्तों की एक लंबी फेहरिस्त लेकर दिल्ली आए हुए हैं। फिर वो वापस जाएंगे तो 13 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। अगले दिन यानी जिस दिन खरमास खत्म होगा 14 अप्रैल को, नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और उसी दिन शायद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नया नेता चुना जाएगा। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या कोई और नया चौंकाने वाला नाम आएगा?
पर्ची वाला मुख्यमंत्री आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की घेरेबंदी की जा रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार को चिढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी और नीतीश के बीच में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर एक्चुअल नियंत्रण स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेटे को एक नेता के तौर पर स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जनता दल यूनाइटेड 15 से 20% वोट बैंक के साथ बची रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी हर संभव ये कोशिश कर रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही सरकार का जो ढांचा होता है वो पूरी तरह से भाजपाई हो जाए, और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड का कमजोर होना और आने वाले वर्षों में जनता दल यूनाइटेड का खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी ताकत को खत्म कर दिया, ये कमजोर कर दिया, वहां अपने दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। तो ये रस्साकसी आने वाले दिनों में भी और ज्यादा होती हुई नजर आएगी। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में क्या होने वाला है इसको लेकर आपका क्या मानना है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके, जिसका महीने का खर्च सिर्फ 89 रुपए है, तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।